हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत और साथ ही सुपर क्रंच के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे वो डिस्कस कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम तारा स्टार्ट करते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दिया था? वो बेल्जियम के ईसाई धर्म के पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बहुत करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा तारा रहता है जिसमें अचानक विस्फोट कर गया और जिससे अनेक तारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं जिन्हें हम तारे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर क्रंच। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे एडमिन हब्बल। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है और जिस दिन इस ब्रह्मांड के खिंचाव का बल कम होगा फिर ये सारे तारे आपस में जुड़ जाएंगे। इसी जुड़ाव को हम सुपर क्रंच कहते हैं। अब एक हब्बल क्या है? तो हब्बल एक दूरबीन है जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जैसे छोड़ा गया है। ठीक है, बस इतना ही हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आप स्टार्ट करते हैं हम तारा के बारे में। तो जो तारा है, हम तारा किसे कहेंगे? तो तारा के पास खुद का जो है लाइट होता है और हीट होता है। ठीक है, ये इसका तारा होने का कंडीशन है कि उसके पास लाइट होना चाहिए और हीट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि बल्ब में भी लाइट होती है, हीट होती है, तो क्या वो तारा है? तो बल्ब जो है वो तारा नहीं है क्योंकि नेचुरल चीज़ नहीं है बल्ब। इसे इंसानों ने बनाया है और इसे हम स्विच ऑन करेंगे तब जाके बल्ब से रोशनी आएगी, तो ये तारा नहीं हो सकता। साथ ही एक कंडीशन और है तारा होने की, जो कि तारा जो होता है उसका स्टेट प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा स्टेट उसे कहते हैं जो सॉलिड और लिक्विड की तरह होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों। जैसे कि आप फेविकोल देखे होंगे, जो फेविकोल है वो प्लाज्मा स्टेट में, इसी स्टेट में होते हैं तारा जो कि प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा तारा किस स्टेट में होते हैं, तो तारा प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। तो जो बल्ब है वो प्लाज्मा स्टेट में है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो तारा नहीं होगा। तो तारा के पास खुद का लाइट होना चाहिए, हीट होना चाहिए और वो किस स्टेट में होना चाहिए? प्लाज्मा स्टेट में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तारे के अंदर जो ईंधन होता है। तो जो तारे के अंदर ईंधन होता है उसका हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। बस इतना। अब हम बात करते हैं तारे बनते कैसे हैं। तो देखिए, तारे का बनना जो है, गैसों का गोला, गैस हमें पता है हमारे चारों तरफ गैस ही गैस हैं। तो जो गैस हैं उनका गोला जिन्हें हम विरल गैस कहते हैं, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से करीब आने लगते हैं। जब विरल गैसें करीब आते हैं तो वो बन जाते हैं निहारिका, और जब निहारिका और पास होने लगते हैं जिस वजह से उनमें आग लग जाती है और वो बन जाते हैं तारा। तो सिंपली क्वेश्चन ये पूछता है कि तारा किससे बनते हैं? तो तारा निहारिका से बनते हैं। हमें विरल गैस से कोई मतलब नहीं है, हमें तारा से मतलब है कि तारा बनते कैसे? तो तारा बनते हैं निहारिका से। आई होप आपको ये समझ आया कि निहारिका किसे कहते हैं हम। निहारिका जो है वो गैसों का एक गोला है, ठीक है, जो बहुत बहुत करीब करीब गैसें रहती हैं, वो निहारिका, यानी कि इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं। ठीक है, ये जब और करीब आती हैं तो इनमें आग लग जाती है जिससे बन जाते हैं तारा। अब हमें पता है कोई भी चीज़ है उसका अंत होना जरूर होता ही है। तो जैसे तारा है तो तारे का भी अंत होता ही है। तो जब तारे में जो गैस है वो धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगते हैं तो उसे हम रेड ज्वाइंट यानी कि लाल दानों कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दानों। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा रेखा की। तो जो चंद्रशेखर सीमा रेखा है, इसे चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इनके अनुसार जो चंद्रशेखर सीमा रेखा है वो होता है सन इंटू, मतलब सूर्य में हम 1.44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चंद्रशेखर सीमा रेखा कहलाती है। कितना? सन इंटू 1.44, ओके, 1.44, ये होता है चंद्रशेखर सीमा रेखा। अब हमने देख लिया कि तारा बनते कैसे हैं, तो अब इसके और आगे देखते हैं। हमने लाल दानों तक देखा था, रेड जॉइंट तक। अब देखिए जो लाल दानों हैं इसके बाद से क्या होता है, आगे और भी बढ़ते हैं। तो जो तारे हैं, अगर तारा चंद्रशेखर सीमा रेखा से छोटा है, ठीक है, तो वो बनता है जब इसमें और इसकी एनर्जी खत्म होने लगती है तो वो बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन को हम जीवाश्म
तारा भी कहते हैं। ठीक है, किस में बनता है लाल दानव? जब तारा चंद्रशेखर सीमा रेखा से छोटा होगा तो लाल दानव श्वेत वामन में बनता है। श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। और जब ये श्वेत वामन का पूरा प्रकाश खत्म हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है काला वामन में। ये प्रोसेस है जब तारा छोटा होता है। अब हम देखते हैं जब तारा बड़ा होगा। तो जब तारा चंद्रशेखर सीमा रेखा से बड़ा होता है तो ये कन्वर्ट होता है अभिनव तारा में। अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। जब इस अभिनव तारा का प्रकाश धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो ये 4 चीज़ों में टूटते हैं, यानी कि 4 भाग में टूट जाते हैं। पहला न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर, तीसरा क्वेसर और चौथा ब्लैक होल। इन 4 चीज़ों में टूटते हैं। किसमें? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है इस पर नो चार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा तारा जिसमें कोई भी जो है चार्ज नहीं होता है तो वो न्यूट्रॉन है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब पल्सर और क्वेसर की बात करें तो ये तीव्र घूर्णन करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है तीव्र घूर्णन कौन सा तारा करता है तो वो पल्सर और क्वेसर हैं। अगर विकल्प में इनमें से कोई सा भी दिया तो आप लगा सकते हैं पल्सर या क्वेसर, जो भी दिया होगा। और चौथा ये टूटते हैं ब्लैक होल में। अभिनव तारा टूटता है लास्ट वाला ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और एक पूरा ब्लैक होता है और इसमें से जो सूर्य का प्रकाश है वो तक नहीं गुजरता है। ठीक है, ये ब्लैक होल बहुत ही भारी होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो हमने ये सब आज पढ़ा तारा के बारे में, तारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि कलर ऑफ स्टार, तारे का जो तापमान है वो किस पर निर्भर करता है। तो तारे का जो कलर है वो किस पर निर्भर करता है। तो जब तारे का कलर है वो तापमान पे निर्भर करता है। अगर इसका तारे का जो तापमान है वो हाई होगा, अगर तारे का तापमान बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वो ब्लू बनते हैं, ब्लू कलर के बनते हैं। अगर तारे का तापमान मीडियम में होता है तो वो बनते हैं वाइट कलर के। अगर नॉर्मल होता है तो लाल कलर के। अगर तारे का तापमान हाई होगा तो वो बनेंगे ब्लू, मीडियम होगा तो बनेंगे वाइट और नॉर्मल होगा तो बनेंगे लाल। कैसे? हम ब्लू वाइट लाल, ब्लू वाइट लाल, यानी कि हाई पे ब्लू, मीडियम पे वाइट, नॉर्मल पे लाल, ब्लू वाइट लाल। ठीक है, ये बनते हैं। ये जो है तारे का कलर, 3 कलर के तारे होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा कि तारा किसे कहते हैं। तारा के पास हीट और लाइट होना चाहिए। ठीक है, तारे कैसे बनते हैं? तो तारे जो हैं वो निहारिका से बनते हैं। ठीक है, निहारिका किस में कन्वर्ट होती है? तो तारा किस में कन्वर्ट होता है? लाल दानव में। लाल दानव कन्वर्ट होता है अगर छोटा है तारा तो श्वेत वामन में। श्वेत वामन जो कन्वर्ट होता है काला वामन में। और जो अगर तारा बड़ा है तो लाल दानव कन्वर्ट होता है अभिनव तारा। अभिनव तारा 4 भागों में टूटता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। तो तीव्र गति से घूर्णन करते हैं पल्सर क्वेसर। कि ऐसा तारा जिसपे कोई चार्ज नहीं हो वो है न्यूट्रॉन तारा। ऐसा तारा जिसे विस्फोटक तारा कहते हैं वो है अभिनव तारा। ऐसा तारा जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं वो है श्वेत वामन। तारा कैसे बनते हैं? तो निहारिका से बनते हैं। तारा किस स्टेट में होते हैं? तो तारा जो है प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। तारा के पास क्या होता है? तो हीट और लाइट होता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा रेखा क्या होती है? सन इंटू 1.44, ये है हमारा चंद्रशेखर सीमा रेखा। अगर तारे का तापमान जो है हाई है तो वो बनते हैं ब्लू कलर के। अगर तारे का तापमान मीडियम है तो वो बनते हैं वाइट कलर के। अगर तारे का तापमान नॉर्मल है तो वो बनते हैं लाल कलर के। तो इस वीडियो में हमने ये तारे के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो को हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।